नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज। देखो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो एक सेल्फ स्टार्टिंग होता है या फिर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है या फिर सेल्फ स्टार्टिंग होता है लेकिन जब उसके साथ एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो एक सेल्फ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर नहीं होता है, लेकिन वो एक सेल्फ स्टार्टिंग होता है कब होता है जब उसके साथ एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये हमारा एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का फिगर है। इसमें देखो जब एक सिंगल फेज सप्लाई मिलता है उसके बाद इसको दो वाइंडिंग में कन्वर्ट किया जाता है। एक होता है मेन वाइंडिंग, दूसरा होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जिससे क्या होता है ना ये सिंगल फेज मोटर स्टार्ट होता है। अगर एक ही वाइंडिंग होता तो ये स्टार्ट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन इम्प्योरिटी इन बैटरी इलेक्ट्रोलाइट इज। देखो बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें सबसे कॉमन इम्प्योरिटी कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड होता है या फिर लीड सल्फेट होता है या फिर आयरन होता है या फिर डस्ट होता है? तो इसका आंसर होगा बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन इम्प्योरिटी क्या होता है ना, वो जो आयरन होता है वो होता है सबसे ज़्यादा कॉमन इम्प्योरिटी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये हमारा एक बैटरी का फिगर है। इसमें एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड, और जो ये बीच में जो ये लिक्विड होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन इम्प्योरिटी कौन होता है? आयरन रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डीसी मोटर द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। देखो डीसी मोटर में जब मैक्सिमम पावर होता है तो इनमें से कौन सा कंडीशन में मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है? जब इस डीसी मोटर का बैक ईएमएफ उसका सप्लाई वोल्टेज का हाफ होता है, या फिर उसका जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो बैक ईएमएफ का रूट टू टाइम होता है, या फिर जो बैक ईएमएफ होता है वो सप्लाई वोल्टेज का 2 टाइम होता है, या फिर जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो बैक ईएमएफ का हाफ होता है? तो इसका आंसर होगा जब एक डीसी मोटर मैक्सिमम पावर प्रोवाइड करता है वो कंडीशन होता है हमारा जब बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज का हाफ होता है। मीन्स बैक ईएमएफ इज इक्वल टू हाफ इंटू सप्लाई वोल्टेज। ये वाला कंडीशन जब होता है उसी कंडीशन में एक डीसी मोटर मैक्सिमम पावर डेवलप करता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये वाला फिगर देखो, इसमें ये जो आर्मेचर है इसी में क्या होता है ना बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और जब सप्लाई वोल्टेज क्या होता है ना इस बैक ईएमएफ का हाफ होता है, सप्लाई वोल्टेज का हाफ होता है बैक ईएमएफ, उस कंडीशन में मैक्सिमम पावर डेवलप होता है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस वुड नीड द स्मॉलेस्ट साइज मोटर। देखो इधर देखो 4 टाइप ऑफ मोटर है, इनमें से कौन सा मोटर का साइज सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा है? जो डोमेस्टिक मिक्सचर होता है उसका मोटर सबसे उसका साइज़ सबसे छोटा है, या फिर जो इलेक्ट्रिक क्लॉक होता है उसमें जो मोटर होता है उसका साइज़ छोटा होता है, या फिर टेबल फैन का मोटर या फिर स्विंग मशीन का मोटर सबसे छोटा होता है? तो इसका आंसर होगा जो हमारा इलेक्ट्रिक क्लॉक होता है घड़ी, उसमें जो मोटर होता है उसका साइज सबसे छोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये वाला फिगर, ये होता है, ये घड़ी में होता है, क्लॉक में होता है, इसको जो रोटेट करता है जो मोटर वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ देयर इज एन ओपन सर्किट इन द रोटर ऑफ ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। देखो जब एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता है वो ओपन बाय मिस्टेकली क्या होता है ना ओपन सर्किट होता है। मीन्स जो वायर होता है वो डिस्कनेक्ट होता है तो वो मोटर स्टार्ट नहीं होगा, या फिर जो मोटर स्टार्ट होगा लेकिन बहुत नॉइजी होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, या फिर मोटर ओवरहीट होगा, या फिर मोटर विल स्टार्ट हॉन्टिंग करना शुरू होगा। तो इसका आंसर होगा जब एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर क्या होता है उसका जो रोटर होता है वो ओपन सर्किट होता है तो अब वो मोटर स्टार्ट नहीं होता है, मोटर विल नॉट स्टार्ट। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो ये होता है हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर, इसमें जो कंडक्टर होता है अगर उसमें क्या होगा ना डिस्कनेक्ट होगा, ओपन सर्किट होगा, तो इसमें कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर करंट ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं होगा, और जिससे क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स भी प्रोड्यूस नहीं होगा, जिससे ये रोटेट घूमेगा नहीं, रोटेट नहीं करेगा। इसीलिए जब एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का ओपन सर्किट होगा तो मोटर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, जिससे क्या होगा रोटर घूमेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रेशर ऑफ स्टीम इन कंडेंसर। देखो जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है जिसको हम स्टीम पावर प्लांट भी कहते हैं, उसमें जो कंडेंसर होता है उसका प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ बराबर होता है, या फिर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, या फिर स्लाइटली कम होता है, या फिर बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसका आंसर होगा कंडेंसर में जो प्रेशर होता है वो मच लेस देन प्रेशर, देखो बहुत ज़्यादा कम होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका कंडेंसर। ये वाला फिगर देखो, ये हमारा थर्मल पावर प्लांट या स्टीम पावर प्लांट का फिगर है। इसमें देखो ये होता है कंडेंसर। इसका काम क्या होता है, इसमें जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस वन ऑफ द थ्री फेज ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड द मोटर व्हील। देखो मान लो एक थ्री फेज इंटर सिंक्रोनस मोटर है, बाई मिस्टेकली क्या होता है ना, वो शॉर्ट सर्किट थ्री फेज में से किसी एक फेज शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उस कंडीशन में मोटर स्टार्ट नहीं होगा, या फिर स्टार्ट होगा लेकिन बर्न होगा, या फिर ओवरहीट होगा, या फिर रन नॉर्मली चलेगा। तो इसका आंसर होगा जब एक सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, जो थ्री फेज सप्लाई होता है उसमें शॉर्ट सर्किट होता है, तो अब क्या होगा ना, वो ओवरहीट होगा, बहुत ज़्यादा हीट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो जब किसी भी कंडीशन में शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें क्या होता है ना, जो करंट होता है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। अगर करंट का वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें ओवरहीट ही होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर चार्जिंग रेट ऑफ लीड एसिड बैटरी इज। देखो जब हम एक बैटरी को, चाहे वो लीड एसिड बैटरी, जो लीड एसिड बैटरी होता है उसको जब हम चार्ज करते हैं तो कौन सा रेट, कितना स्पीड में चार्ज करते हैं, जो उसका एक्चुअली कैपेसिटी होता है उसका हाफ रेट से एम्पियर आवर से करते हैं, या फिर जो उसका एक्चुअली एम्पियर आवर कैपेसिटी होता है उसका 1/3 रेट में करते हैं, या फिर अगर जितना उसका एम्पियर आवर कैपेसिटी होता है उसका 1/4 टाइम्स के मुताबिक चार्जिंग करते हैं, या फिर वो उसका कैपेसिटी के 1/8 के रेट में चार्ज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो लीड एसिड बैटरी होता है उसको जब हम प्रॉपर चार्ज करते हैं तब उसका जो एम्पियर आवर कैपेसिटी होता है उसका 1/8 रेट में चार्ज करना होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो ये जो बैटरी है इसका कैपेसिटी 48 एम्पियर आवर है, तो इसको हम कैसे चार्ज करेंगे ना, 1/8 मीन्स इसको डिवाइड 8 करेंगे तो 6 एम्पियर आवर इसी रेट में इस बैटरी को हमें चार्ज करना होगा, जिससे क्या होगा, इसको हम प्रॉपर चार्जिंग कहते हैं। तो 1/8 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा एक लीड एसिड बैटरी का फिगर। जब इसको हम चार्ज करते हैं तो उसका चार्जिंग रेट कितना रहना चाहिए, 1/8 ऑफ द एम्पियर आवर कैपेसिटी। जो बैटरी का जो कैपेसिटी होता है उसका 1/8 रेट में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंक्रोनस कैपेसिटर इज एन ओवर एक्साइटेड मोटर रनिंग एट। देखो जो सिंक्रोनस कैपेसिटर होता है, पहली बात देखो जो सिंक्रोनस मोटर होता है, सिंक्रोनस मोटर जो होता है उसको जब हम ओवर एक्साइटेड करेंगे तो अब ये एक सिंक्रोनस कैपेसिटर जैसा काम करेगा, मीन्स पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेगा। तो ये जो कंडीशन होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, मीन्स सिंक्रोनस कैपेसिटर होता है वो फुल लोड कंडीशन में होता है, या फिर नो लोड कंडीशन में होता है, या फिर हाफ फुल लोड कंडीशन में होता है, या नॉन ऑफ द अबव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक सिंक्रोनस मोटर को हम ओवर एक्साइटेड, सिंक्रोनस जनरेटर को ओवर एक्साइटेड करेंगे कौन सा कंडीशन में, नो लोड कंडीशन में, तो अब ये क्या होगा, एक सिंक्रोनस कैपेसिटर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। और इस कंडीशन में ये लीडिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, अंडर एक्साइटेशन किसे कहेंगे, जब बैक ईएमएफ का वैल्यू कम होगा सप्लाई वोल्टेज से उसको हम कहेंगे अंडर एक्साइटेशन, और इस कंडीशन में ये लैगिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड करता है। और जब बैक ईएमएफ का वैल्यू ज़्यादा होगा सप्लाई वोल्टेज से तब तो उसको हम क्या कहेंगे, ओवर एक्साइटेशन कहेंगे, और इस कंडीशन में ये लीडिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड करता है। और जब बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज दोनों नियरली इक्वल होता है तब तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एक्साइटेशन कहते हैं, और इसमें ये यूनिटी पावर फैक्टर प्रोवाइड करता है। और जब बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल एक्साइटेशन कहते हैं, और इसमें ये लैगिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड करता है। ये आपको याद रखना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जब एक सिंक्रोनस जनरेटर ओवर एक्साइटेड नो लोड कंडीशन में होता है उसको हम सिंक्रोनस कैपेसिटर कहते हैं, वो उस कंडीशन में वो लैगिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ ऑल्टरनेटर डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड इज यूज फॉर। देखो ऑल्टरनेटर में जब हम डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम फेज सीक्वेंस के लिए, या फिर लोड बैलेंसिंग के लिए, या फिर सिंक्रोनाइजिंग के लिए, या फिर लोड ट्रांसफर के लिए।
तो इसका आंसर होगा ऑल्टरनेटर का जो ऑल्टरनेटर को हम सिंक्रोनाइजिंग करने के लिए हम डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड का यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये वाला फिगर, इसमें ये होता है हमारा बस बार जहाँ से करंट आता है, और मान लो ये हमारा होता है ऑल्टरनेटर। जब हम इस ऑल्टरनेटर को इस बस बार के साथ कनेक्शन करेंगे, देखो इसमें 3 फेज है, ये एक फेज, ये और एक फेज, ये और एक फेज, और इधर बस बार में भी 3 फेज है। तो 3 फेज को बस बार का 3 वायर और ऑल्टरनेटर का 3 वायर आपस में कनेक्शन करेंगे। तो कब कनेक्शन करेंगे? जब ये दोनों सिंक्रोनाइजिंग होंगे, मीन्स इसका जो बस बार का फ्रीक्वेंसी और हमारा ऑल्टरनेटर का कनेक्टेड ऑल्टरनेटर का फ्रीक्वेंसी जो बराबर होगा, ये उसको हम क्या कहते हैं? सिंक्रोनाइजिंग। और इसके लिए हम डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।